भारत ने खोला परमाणु पाताल का द्वार। रूस के अलावा पूरी दुनिया हो गई है लाचार। परमाणु की राख से ऊर्जा अमृत बनाएगा भारत। थोरियम के महाअस्त्र से लिखेगा नया ब्रह्मांड। 2 दशकों का अग्निपथ हुआ सफल। भारतीय वैज्ञानिकों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तमिलनाडु के कलपक्कम में समंदर की लहरों के किनारे भारत की वैज्ञानिक शक्ति का एक ऐसा महादैत्य करवट ले रहा है। एक ऐसा वैज्ञानिक अवतार जन्म लेने को तैयार है जिसकी आहट मात्र से बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन और मॉस्को से लेकर पेरिस तक के न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटरों में भूचाल आ गया है। ये किसी विध्वंसक हथियार का परीक्षण नहीं, बल्कि भारत के 20 वर्षों के अखंड परिश्रम, अटूट संकल्प और उस असीम बौद्धिक क्षमता का विजय तिलक है जो आज पूरी दुनिया को स्तब्ध करने के लिए अवतरित हुआ है। भारत का परमाणु ऊर्जा अभियान एक ऐसी महाछलांग लगाने की दहलीज पर है। एक ऐसे युगांतरकारी अध्याय में प्रवेश कर रहा है जो उसे सदा के लिए ऊर्जा का सम्राट बना देगा। भारत का सबसे जटिल, सबसे उन्नत और अब तक का सबसे रहस्यमयी परमाणु रिएक्टर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR वर्षों के विलंब और अनगिनत तकनीकी तूफानों को चीरते हुए अब अंततः अपने गर्भ में परमाणु ईंधन को धारण करने के लिए तैयार है। ये केवल एक रिएक्टर में ईंधन भरने की प्रक्रिया नहीं, ये भारत के उस त्रिस्तरीय परमाणु महाव्यूह के दूसरे चरण का विजय घोष है जिसकी कल्पना भारत के परमाणु पितामह डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। ये उस परमाणु कल्प वृक्ष को जगाने का अनुष्ठान है जो भारत को युगों युगों तक समाप्त न होने वाली ऊर्जा का वरदान देगा। इस एक कदम ने भारत को रूस के बाद दुनिया का दूसरा और एकमात्र ऐसा राष्ट्र बना दिया है जिसके तरकश में ये जादुई तकनीक का तीर है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको भारत के उस सबसे विराट वैज्ञानिक महायज्ञ की गाथा सुनाने जा रहे हैं जो आत्मनिर्भर भारत का सबसे प्रज्वलित और सबसे गौरवशाली प्रमाण है। 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का शंखनाद। दुनिया हैरान, क्या है ये रहस्यमयी अग्निकुंड PFBR और क्यों इसके जागने से कांप रही हैं विश्व की महाशक्तियां? कैसे कचरे को पारस बनाकर भारत रचेगा ऊर्जा का स्वर्णिम अध्याय? तो आखिर ये पूरा प्रकरण है क्या? ये PFBR आखिर कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसके नाम मात्र से दुनिया के शीर्ष परमाणु विशेषज्ञों की नींदें उड़ गई हैं? चलिए इस परमाणु मायाजाल की हर एक ग्रंथि को खोलते हैं। इसे किसी जटिल विज्ञान की तरह नहीं, बल्कि एक सीधी सरल कहानी की तरह आत्मसात कीजिए। दुनिया के अधिकांश परमाणु रिएक्टर एक ही बुनियादी नियम पर चलते हैं। वे यूरेनियम जैसे परमाणु ईंधन का दहन करते हैं और उससे उत्पन्न होशमा से बिजली बनाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में वे जितना ईंधन इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं अधिक घातक और सदियों तक खतरनाक रहने वाला परमाणु कचरा भी उत्पन्न करते हैं। अब आप एक ऐसे चमत्कारी अग्निकुंड, एक ऐसे परमाणु कल्प वृक्ष की कल्पना कीजिए जो जितना ईंधन ग्रहण करता है उससे कहीं अधिक ईंधन स्वयं ही उत्पन्न कर देता है। जी हाँ, ये कोई कपोल कल्पना नहीं, यही वास्तविकता है भारत के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR की। ये दुनिया का इकलौता व्यावसायिक रिएक्टर है जो ब्रीड करता है, अर्थात सृजन करता है। ये प्लूटोनियम को अपने मुख्य ईंधन के रूप में उपयोग करता है और इस प्रक्रिया के दौरान ये अपने चारों ओर लिपटे अनुपयोगी यूरेनियम 238 के आवरण को भी पारस की तरह छूकर सोने में, यानी एक नए और उच्च गुणवत्ता वाले परमाणु ईंधन प्लूटोनियम में परिवर्तित कर देता है। और भी सरल शब्दों में समझें तो ये एक ऐसी चमत्कारी चक्की है जिसमें आप एक दाना ईंधन का डालें तो ये आपको 1.25 दाना नया ईंधन पीस कर देगी और साथ में 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन बोनस में। ये विज्ञान का वो शिखर है जिसे छूने के प्रयास में दुनिया के विकसित देश भी लड़खड़ा गए, लेकिन भारत ने उसे साध कर दिखा दिया। और ये तो महज एक झांकी है। भविष्य में यही रिएक्टर भारत के सबसे बड़े गुप्त खजाने यानी थोरियम को भी परमाणु ईंधन में बदलने की क्षमता रखता है। भारत के पास दुनिया में थोरियम का सबसे विशाल भंडार मौजूद है। ये वो अमृत संजीवनी है जिसका उपयोग यदि भारत ने सिद्ध कर लिया तो हमें सहस्त्राब्दियों तक, जी हाँ, हजारों वर्षों तक ऊर्जा के लिए किसी देश के समक्ष झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए विशेषज्ञ इसे परमाणु ऊर्जा का अक्षय पात्र कह रहे हैं। एक ऐसा दिव्य पात्र जिसकी ऊर्जा का कभी क्षय नहीं हो सकता। ऊर्जा पराधीनता से ऊर्जा स्वराज तक भारत का त्रिस्तरीय महाव्यूह। इस रिएक्टर के वास्तविक महत्व को समझने के लिए आपको डॉक्टर भाभा द्वारा रचे गए भारत के त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम के महाव्यूह को समझना होगा। प्रथम सोपान, आधारशिला। हमारे वर्तमान में चल रहे परमाणु रिएक्टर जो प्राकृतिक यूरेनियम पर निर्भर हैं, इस महाव्यूह की नींव हैं।
लेकिन भारत के पास यूरेनियम के भंडार सीमित हैं, इसीलिए हम अनंत काल तक इस पर आश्रित नहीं रह सकते। इन रिएक्टरों से जो उपयोग किया हुआ ईंधन निकलता है वही हमारे दूसरे चरण का अमृत है, क्योंकि उसमें प्लूटोनियम मौजूद होता है। द्वितीय सोपान, भविष्य का सेतु, जिसमें अब हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ हमारे नायक PFBR की महागाथा शुरू होती है। ये पहले सोपान के रिएक्टरों से निकले प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में ग्रहण करेगा और जैसा हमने आपको बताया, ये बिजली बनाने के साथ साथ और भी अधिक प्लूटोनियम का सृजन करेगा। साथ ही ये थोरियम को भी एक अन्य शक्तिशाली परमाणु ईंधन यूरेनियम 233 में रूपांतरित करेगा। ये रिएक्टर एक सेतु है जो हमें ऊर्जा की पराधीनता से ऊर्जा स्वराज्य के साम्राज्य तक ले जाएगा। तृतीय सोपान, ऊर्जा स्वराज्य का शिखर, हमारा परम लक्ष्य है। इस अंतिम चरण में हम दूसरे चरण से प्राप्त यूरेनियम 233 और अपने अकूत थोरियम भंडारों का उपयोग कर रिएक्टरों का संचालन करेंगे। ये वो स्वर्णिम युग होगा जब भारत वास्तव में ऊर्जा संप्रभु बन जाएगा। हमारे पास इतनी ऊर्जा होगी जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भी समाप्त नहीं होगी। ये PFBR मात्र एक रिएक्टर नहीं, ये उस सपने को साकार करने वाली कुंजी है। ये भारत को यूरेनियम निर्यातक देशों और उन पश्चिमी शक्तियों के अदृश्य दबाव से सदा के लिए स्वतंत्र कर देगा, जो हमें ईंधन बेचने की आड़ में हमारी संप्रभुता को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। 2 दशकों का अग्निपथ, जब असफलता बनी सफलता की सीढ़ी। ये विजय भारत को विरासत में नहीं मिली है, इसके पीछे भारत के हजारों गुमनाम वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का 20 वर्षों का अग्निपथ, दिन रात का तप और अनगिनत असफलताओं से सीखने का जज्बा है। इस PFBR परियोजना को वर्ष 2003 में स्वीकृति मिली थी। इसके निर्माण और संचालन के लिए एक विशेष कंपनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भामिनी की स्थापना की गई थी। उस दिन से लेकर आज तक ये यात्रा चुनौतियों से भरी रही है। स्वयं परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने स्वीकार किया है, PFBR एक अत्यंत जटिल यंत्र है और इसमें पारंगत होना सरल नहीं है। जब भी हम एक पग आगे बढ़ाते हैं, हमें अवरोधों का सामना करना पड़ता है और हमें 2 पग पीछे हटना पड़ता है। हाल ही में ईंधन भरने की प्रक्रिया के दौरान एक यांत्रिक बाधा उत्पन्न हुई थी, जिसे हमारे इंजीनियरों ने अपनी मेधा और अथक परिश्रम से सफलतापूर्वक दूर कर लिया है। ये डिजाइन भले ही 20 वर्ष पुराना हो, लेकिन आज भी यह प्रौद्योगिकी का एक अनुपम उदाहरण है। ये उस भारतीय जिजीविषा का प्रमाण है जो पराजय स्वीकार नहीं करती। जब विश्व ने हमें क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक देने से इनकार किया तो हमने अपना बना लिया। जब दुनिया ने हमें सुपर कंप्यूटर नहीं दिया तो हमने परम का निर्माण कर लिया। और आज जब विश्व फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रौद्योगिकी में संघर्ष कर रहा है तो भारत इसे संचालित करने की कगार पर है। ये इस बात का उद्घोष है कि भारत अब प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी का सृजनकर्ता बन चुका है। मेक इन इंडिया का परमाणु गौरव रूस के सिवा कोई नहीं। और अब उस तथ्य पर आते हैं जिसने वैश्विक पटल पर सबसे अधिक तरंगे पैदा की हैं। एक बार जब ये PFBR पूर्ण क्षमता से कार्य करना शुरू कर देगा तो भारत रूस के बाद दुनिया का दूसरा और एकमात्र ऐसा देश होगा जिसके पास वाणिज्यिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को संचालित करने की सिद्ध तकनीक होगी। अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन, ये सभी देश या तो इस तकनीक को साधने की कोशिश में विफल रहे हैं या फिर प्रयास ही छोड़ चुके हैं, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया है जो दूसरों के लिए एक दिवा स्वप्न था। और सबसे बड़े स्वाभिमान की बात यह है कि ये 100% मेक इन इंडिया, 100% आत्मनिर्भर है। इसे भामिनी द्वारा पूर्णतः स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसके निर्माण में 200 से अधिक भारतीय उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से लेकर विशाल औद्योगिक घरानों तक का अमूल्य योगदान है। इसका हर एक पुर्जा, हर एक सेंसर, हर एक प्रणाली भारत की धरती पर भारतीय मस्तिष्कों द्वारा गढ़ी गई है। ये सिर्फ एक रिएक्टर नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे जाजल्यमान और सबसे शक्तिशाली ध्वजवाहक है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2024 को कलपक्कम का दौरा कर इस रिएक्टर की प्रगति का जायजा लिया था, जो ये दर्शाता है कि ये परियोजना भारत सरकार के लिए कितनी सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है। ये तीसरी पीढ़ी का रिएक्टर है जिसमें निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियां, पैसिव सेफ्टी फीचर्स हैं, जिसका अर्थ है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वयं ही सुरक्षित अवस्था में बंद हो जाएगा। ये परमाणु कचरे की विकराल समस्या का भी समाधान प्रस्तुत करता है। ये पहले चरण के उपयोग किए हुए ईंधन को ही दोबारा इस्तेमाल करके परमाणु कचरे की मात्रा और उसकी रेडियोधर्मिता को कई गुना कम कर देता है। अर्थात मित्रों, ये केवल एक परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ नहीं, ये ऊर्जा सुरक्षा और हरित भविष्य की दिशा में भारत की एक रणनीतिक और ऐतिहासिक छलांग है। ये उस नए भारत का सिंहनाद है जो अपना भाग्य स्वयं लिख रहा है। PFBR की आरंभिक लागत
5,677 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 6,840 करोड़ रुपए हो गई है। लेकिन इससे उत्पन्न बिजली की लागत पारंपरिक ऊर्जा संयंत्रों के समकक्षी होगी। और ये तो महाअभियान का पहला चरण है। जैसे ही ये रिएक्टर अपनी क्षमता और विश्वसनीयता को प्रमाणित कर देगा, कलपक्कम में ही ऐसे 2 और विशाल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने की योजना पहले से ही तैयार है। ये भारत के उस विराट संकल्प का हिस्सा है जिसका लक्ष्य 2047 यानी भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट के शिखर तक पहुंचाना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पीएफबीआर सचमुच भारत को एक ऊर्जा महाशक्ति बना देगा? और क्या भारत थोरियम का उपयोग करके वैश्विक ऊर्जा के मानचित्र को सदा के लिए बदल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं।